नमस्कार। हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारी तीसरी क्लास पाचन तंत्र की है। इसमें हम देखेंगे कि जो छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम को अग्रछुदांत्र और इलियम को छुदांत्र कहते हैं। तो हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पक्वाशय या ग्रहणी या ड्यूडेनम को पढ़ेंगे। इसे हम सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें आहार नाल है, ये आमाशय है। आमाशय को इसे हम पहले समझा चुके हैं। इसमें 3 भाग थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये इसमें यकृत है, अग्नाशय, पित्ताशय, ड्यूडेनम, पक्वाशय या ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, छुदांत्र या छोटी आंत और विलाई। विलाई देखा होगा कि पूरे शरीर में पच जाता है भोजन, उसके बाद विलाई भोजन को अवशोषण का कार्य करते हैं। ग्रहणी के यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। ग्रहणी जो होती है या ड्यूडेनम यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना है। यह छोटी आंत का पहला भाग होती है। आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, जहां उसमें पित्त मिलती है, वह भोजन क्षारी बन जाता है। जब भोजन आमाशय में होता है तब भोजन अम्लीय होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, और जब आमाशय से भोजन ड्यूडेनम में आता है तब भोजन क्षारी हो जाता है पित्त के कारण। ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के हार्मोन जो हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सीक्रेटिन यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस या पैनक्रिएटिक जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। नोट: अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 एंजाइम को सामूहिक रूप से पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकता है। तो जो 3 पाचक रस हैं वो हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पेप्टोन में पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज यह स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज यह पित्त द्वारा पायसीकृत या इमल्सिफिकेशन को वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा बसी अम्ल में बदल देता है। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अग्नाशय के जो पूर्ण पाचक एंजाइम है लेट, ट्रिक है ये लेट। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। अग्रछुदांत्र जेजुनम। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ड्यूडेनम के बाद भोजन जेजुनम में आ जाता है। जेजुनम के बाद भोजन इलियम में जाता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत इलियम में भोजन, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन में का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस, इंटेस्टिनल जूस निकलता है। इन सभी आंतरस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम। हम छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम को एक एक करके देखेंगे। इरिप्सन यह प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो देखेंगे प्रोटीन एक भोजन के रूप में है। प्रोटीन आमाशय में पेप्टोन के रूप में होता है और ड्यूडेनम पेप्टाइड और इलियम अमीनो अम्ल में। लाइपेज यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा बसी अम्ल में बदल देता है। माल्टोज यह माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज यह सुक्रोज चीनी को पचाता है।
लैक्टेज यह लैक्टोज को पचाता है। छोटी आंत। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बिलाई कहते हैं। बिलाई पचे हुए भोजन का अवशोषण या चूसने का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी होने लगती है, जिस कारण हमें नींद आने लगती है या हमें आलस सा महसूस होने लगता है। छोटी आंत इलियम। इलियम से भोजन निकलता है तो वह कायल का रूप ले लेता है और भोजन को बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण केवल छोटी आंत में होता है और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में बटी होती है: सीकम, बृहदांत्र और मलाशय। सीकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अब हम बड़ी आंत को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये जो इधर से ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये असेंडिंग कॉलोन है और ये डिसेंडिंग कॉलोन है और ये सिग्मोइड। सिग्मोइड जैसी इसकी संरचना है। इसके अंतिम छोर पर रेक्टम है, जिसे मलद्वार कहते हैं, और ये अपेंडिक्स है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।